नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं सफर पर चलने के लिए। जिस सफर में हम बात करेंगे भगवान शिव के अमोघ अस्त्र पाशुपतास्त्र के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का सफर और जानते हैं पाशुपतास्त्र के बारे में। दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि भगवान शिव से बड़ा कोई भगवान नहीं है। भगवान शिव इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। भगवान ब्रह्मा को कहा जाता है कि सृष्टि के रचयिता हैं। भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है और इस सृष्टि का विनाश करेंगे भगवान शिव। भगवान शिव के पास कई सारे अस्त्र हैं, कई सारे शस्त्र हैं। उनमें सबसे घातक है उनका त्रिशूल, और त्रिशूल के बाद अगर दूसरे नंबर पर कोई सबसे घातक अस्त्र है भगवान शिव का, तो वो है पाशुपतास्त्र। दोस्तों, पाशुपतास्त्र ये जो शब्द है ये पशुपति से निकला है। पशुपति का मतलब क्या होता है? पशुपति का मतलब शिव। भगवान शिव का दूसरा नाम भी पशुपति है। पशुपति को कहा जाता है कि वो जो सभी जीवितों का भगवान है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, इस ब्रह्मांड में देवता हो, दानव हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, कोई भी हो, सब भगवान शिव को अपना आराध्य मानता है। इसीलिए भगवान शिव को पशुपति कहते हैं और उनके अस्त्र को पाशुपतास्त्र कहते हैं। और दोस्तों, पाशुपतास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जिसके सामने कोई भी जीवित या मृत चीज टिक नहीं सकती। यहां तक कि पाशुपतास्त्र के चलने पर भगवान ब्रह्मा के बनाए अस्त्र ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर को भी पाशुपतास्त्र निगल सकता है। इतना खतरनाक अस्त्र था यह भगवान शिव का। पाशुपतास्त्र का पुराणों में कुछ इस प्रकार उल्लेख है। एक पैर, बड़े दांत, 1000 सर, 1000 धड़, 1000 आंखें, 1000 जिह्वा मतलब जीभ के साथ अग्नि की वर्षा करता है। और ऐसा अस्त्र है जो तीनों लोकों को नष्ट कर सकता है। मतलब अगर एक बार ये चल गया तो ये तीनों लोकों को नष्ट कर सकता है। पुराणों में उसका इस प्रकार से उल्लेख है। महाभारत के दौर में जब पांडव वनवास में थे और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तैयारी करो, जिस दिन यह वनवास खत्म हुआ, अज्ञातवास खत्म हुआ, उस दिन विश्व का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा जाएगा और ये ऐसा युद्ध होगा जिस युद्ध के बाद कुछ नहीं बचेगा, तो अपने आप को तैयार करो। और भगवान श्री कृष्ण ने ही अर्जुन से कहा था कि भगवान शिव की तपस्या करो और उनसे अमोघ अस्त्र प्राप्त करो। अर्जुन जंगल में भगवान शिव की तपस्या करते हैं और भगवान शिव प्रकट होते हैं और अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपतास्त्र देते हैं। और पाशुपतास्त्र देते वक्त भगवान शिव ने अर्जुन से कहा था, यह अस्त्र किसी भी मनुष्य, देवता, देवताओं के राजा, यम, यक्षों के राजा, वरुण, किसी के पास भी नहीं है। इस अस्त्र को योद्धा किसी कम ताकतवर दुश्मन पर चलाएगा तो ये तीनों लोकों का नष्ट हो जाएगा। चाहे वो चल हो, अचल हो, सभी चीजों का नष्ट हो जाएगा। इसीलिए इस अस्त्र का इस्तेमाल तभी करना जब तुम्हारे सामने समान रूपी योद्धा हो, ताकि कमजोर योद्धा हो, क्योंकि यह अस्त्र दुनिया में किसी के पास नहीं है। यह अस्त्र मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। दोस्तों, भगवान शिव का अस्त्र था पाशुपतास्त्र। भगवान शिव पाशुपतास्त्र को किसी भी तरह आवाहित कर सकते थे, आंखों से, दिल से, शब्दों से भगवान शिव पाशुपतास्त्र को आवाहन दे सकते थे। मगर अर्जुन को जो पाशुपतास्त्र भगवान शिव ने प्रसन्न होकर दिया था वरदान के रूप में, वो धनुष बाण था, वो बाण रूपी था। किसी भी बाण पर पाशुपतास्त्र मंत्र को फूंक कर अर्जुन उसको पाशुपतास्त्र अस्त्र में कन्वर्ट कर सकते थे। और कहा जाता है, कहीं कहीं उल्लेख है कि सिंधुराज जयद्रथ, जिसके कारण अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया, उसका बदला लेने के लिए अर्जुन ने
पाशुपतास्त्र का इस्तेमाल किया था और सर धड़ से अलग कर दिया था सिंधुराज जयद्रथ का। रामायण में उल्लेख मिलता है कि मेघनाद के पास, देखिए मेघनाद जैसा जितना बड़ा योद्धा कोई पैदा नहीं हुआ, यति महारथी की कैटेगरी में आता था। क्यों? क्योंकि इसके पास तीनों देवताओं के, त्रिदेवों के अस्त्र थे, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र। और कहा जाता है कि रामायण के युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण और मेघनाद के बीच युद्ध हो रहा था, तब मेघनाद ने लक्ष्मण जी के ऊपर पाशुपतास्त्र से वार किया था, मगर लक्ष्मण जी तो अवतार थे, पाशुपतास्त्र उनको प्रणाम कर कर वापस लौट आए थे। तब मेघनाद को समझ में आया कि जिनसे वो युद्ध कर रहा है वो भगवान है, और वो रावण के पास जाता है और कहता है कि पिताजी हम इस युद्ध को नहीं जीत सकते। और भगवान राम के पास भी पाशुपतास्त्र था। तो दोस्तों, पाशुपतास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जो गिने चुने योद्धाओं के पास था, जिनके अंदर सामर्थ्य था उस अस्त्र को समझने का, जिनके अंदर सामर्थ्य था उस अस्त्र को सही तरह प्रयोग करने का। तो उम्मीद है आज का सफर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आर्यवर्त को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। हर हर महादेव।